अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ फ्रंट ओपन लॉन्ग फ्लेयर्ड फ्रॉक का मेथड शेयर करने जा रही हूँ। और इसके लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है ये जे डॉट का 2 पीस है, और इसका जो ट्राउज़र और शर्ट का फैब्रिक है वो सेम क्वालिटी का है। कि मोस्टली 2 पीस में ये होता है कि शर्ट लॉन की है तो ट्राउज़र साथ में कैम्ब्रिक का दिया हुआ है, लेकिन इसकी क्वालिटी जो फैब्रिक की है वो सेम है ट्राउज़र और शर्ट के लिए। इसलिए मैं इन दोनों को यूटिलाइज़ करूँगी फ़्रॉक बनाने के लिए। पहले तो मैं देखती हूँ कि अगर मेरी जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो शर्ट के फैब्रिक से कंप्लीट हो जाएगी तो मैं शर्ट में से बनाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं तो फिर हम कपड़ा जो है वो ट्राउज़र में से भी लेंगे। अब ये जो फैब्रिक है ये 2.5 मीटर शर्ट की फैब्रिक है और इसकी जो विड्थ है वो है 1.5 यार्ड्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जितनी कपड़े की विड्थ है सेम मेजरमेंट के हमारे 2 स्क्वायर पीस बनते हैं शर्ट में से कि नहीं। ये देखें जी, इतनी लेंथ जो है ना वो शॉर्ट हो रही है, तो मैं इसकी लेंथ लंबी रखना चाह रही थी, इसलिए मैं एक जो पीस है कपड़े का वो शर्ट में से लूँगी और एक ट्राउज़र में से लूँगी। तो जो बाकी बचेगा कपड़ा उसको फिर हम ट्राउज़र एडजस्टमेंट करके तो बना लेंगे। पहले हम देखते हैं कि फ़्रॉक किस तरह से बनेगी। मेरा मेन पर्पस ये कपड़े की कटिंग दिखाने का भी यही है कि हम डिज़ाइन तो कर लेते हैं लेकिन हमें कपड़ा यूटिलाइज़ करना मुश्किल हो रहा होता है कि जो हमें अवेलेबल कपड़ा है उसी में हमारा जो ड्रेस है वो बन जाए। तो ये देखें जी, एक पीस इस तरह से जितनी कपड़े की चौड़ाई है उसी लंबाई का एक स्क्वायर पीस मैंने लेना है। तो वो इस तरह से मेजर कर लिया है और यहाँ से मैं कटिंग करके इसे बाकी कपड़े से सेपरेट कर लूँगी। ये देखिए, इधर से मैं कटिंग कर लूँगी। एक पीस मेरा इसमें से होगा और एक पीस मैं ट्राउज़र वाले कपड़े में से लूँगी। ये देखें जी, दोनों पीस जो हैं वो मैं कटिंग कर ली है मैंने। और अब मैंने इसे इस तरह से इसके एक कोने से पकड़ के इस तरह से, जिस तरह से हम अम्ब्रेला के लिए कटिंग करने के लिए कपड़े को सेट करते हैं, सेम इसी तरह से आपने दोनों पीसेस की तह लगा लेनी है और इन्हें अच्छी तरह से इस तरह से ऊपर नीचे रख के तो सेट कर लेना है। ये देखिए जी, मैं आपको सही तरह से सारा खोल के दिखा भी देती हूँ। अच्छा जी, ये साइड जो है ये होगी हमारी फ़्रॉक की लेंथ। तो सबसे पहले मैं इसे एक फ़ोल्ड और करूँगी और इसकी जो हम लेंथ है उसके लिए निशान लगा के तो इसकी नीचे से गुलाई कर लेंगे। उसके बाद जो शोल्डर की कटिंग है वो हम बाद में करेंगे। इससे मैंने एक मज़ीद तय इसलिए लगाई है कि मुझे निशान भी कम लगाने पड़ेंगे और मेरी कटिंग जो है वो भी ज़्यादा इजीली हो जाएगी। ये देखिए, कैमरा में एक्चुअली में ये पूरा नहीं आ रहा था इसकी लेंथ, तो मैंने ये निशान लगा लिए हैं। मैं आपको कपड़ा ऊपर की तरफ उठा के तो फिर दिखाती हूँ कि मेरे निशान कहाँ पे लगे हैं। ये देखें जी, यहाँ पे निशान लगे हैं हमारी लेंथ के, जितनी भी इसमें लेंथ बन रही थी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे निशान लगा के तो यहाँ से इस तरह से राउंड शेप जो है वो दे दी है। अब ये जो हमने ऐसे फ़ोल्ड किया था निशान लगाने से पहले, इसे खोल लेंगे और इसकी यहाँ से हम करेंगे शोल्डर के लिए कटिंग। अच्छा, मैं स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ तो मेरा शोल्डर जो है वो 14 रेडी होगा। उसका हाफ़ जो है वो 7 है और हाफ़ इंच जो है मैंने इसका स्टिचिंग का मार्जिन रखना है, तो मैंने 7.5 इंच इसका शोल्डर लिया यहाँ से। अब सेम इस जगह पे भी आपने इसी तरह 7.5 इंच पे निशान लगा लेना है और साथ ही आपने जितनी आपने चेस्ट रखनी है उसके लिए निशान लगाना है। मैंने रखी है ये 18.5, तो यहाँ पे निशान लगा के यहाँ से मैंने शोल्डर की शेप दे देनी है। ये होगी हमारी फ्रंट के लिए और यहाँ से आपने स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ देना है। और देखिए, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना हमारा, हमने उससे इस तरह से स्लोली इसे नीचे की तरफ ले जाते हुए काम करते जाना है और इसे शेप दे देनी है। अब ये जो मैंने मार्किंग की है यहाँ से मैं इसकी करूँगी कटिंग। ये देखिए जी, हमारी कटिंग हो गई है शोल्डर की। अब हम फ्रंट की कटिंग कर लेंगे और यहाँ से मैंने थोड़ी सी तिरछी कटिंग करनी है, वो की है। अब ये देखिए जी, हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई है और यहाँ पे अब मैंने करनी है इसकी नेक लाइन के लिए कटिंग। नेक लाइन पे मैंने फ्रिल ऐड करनी है,
तो जो नेक लाइन है वो मैंने 3.5 इंच की विड्थ ली है और इतनी ही मैंने डीप ली है। यहाँ से आपने इसे शेप दे लेनी है। आप नेक लाइन की जो भी लेंथ और विड्थ है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने फ्रंट ओपन रखना है तो इसे मैंने सेंटर से कर लिया है कटिंग। अब सेम विड्थ का जो है वो मैंने बैक नेक कटिंग करना है। और ये देखें जी, बैक नेक की भी कटिंग हो गई है। ये हो गई जी हमारी बैक, और ये देखें जी कितना हमारा फ्लेयर है। अच्छा जी, ये अब जो कपड़ा है ना, ये मेरा ट्राउज़र में से बचा है। जो ट्राउज़र से कपड़ा बचा है इसके मैं स्लीव्स बना रही हूँ, और जो मेरा फ़्रॉक के साथ से कपड़ा बचा है उसका मैं ट्राउज़र बनाऊँगी। तो इस तरह से हमारा जो फैब्रिक है वो यूटिलाइज़ हो जाएगा। ये जो स्लीव्स हैं ये मैं बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट बनाऊँगी, क्योंकि फ्लेयर्ड फ्रॉक बनाई है तो स्लीव्स को मैं बिल्कुल सादा रखूँगी। और ये इसकी जो लेंथ है मैंने 21 इंच रखी है स्लीव्स की। नॉर्मली हम जिस तरह से भी स्लीव की कटिंग करते हैं इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। अब हम करते हैं इसकी स्टिचिंग। यहाँ पे मैंने लूप्स ऐड करने हैं, तो यहाँ पे ये देखें जी मैंने लूप्स रेडी करके रख लिए हैं। और ये मैंने एक पट्टी ली है जो कि मेरे पास है तकरीबन 2.5 इंच की। यहाँ पे 1 इंच में मैंने यहाँ पे इस्त्री के साथ प्रेस करके ना एक लाइन बना ली है। उसका पर्पज़ ये है कि जब मैं लूप्स लगाऊंगी ना तो मैं इस पट्टी जो लाइन है इसके बराबर पे रखते हुए लगाती जाऊंगी, तो मेरे सारे लूप्स है ना वो एक ही लेंथ में लगेंगे। इससे ये है कि हमारा जो काम है ना वो ज़्यादा इजी हो जाता है। ये देखें जी, मुझे इस तरह से लाइन लगाने से ये होगा कि बार बार जो है ना वो लूप्स की मेजरमेंट नहीं देखनी पड़ेगी कि मेरे जो लूप्स हैं वो एक ही लेंथ में लग रहे हैं। मैं जस्ट इस लाइन के बराबर पे रखते हुए लूप्स लगाते जाऊंगी। अच्छा, मैंने जो फ्रंट है वो 23 इंच तक क्लोज़ करना है। आगे से मेरा फ्रंट जो है ओपन होगा। आप कम करना चाहें इसे कम भी कर सकते हैं, और ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस पट्टी पे मैंने 23 इंच पे निशान लगाया है, और इसी तरह से मैंने लूप लगाते हुए 23 इंच तक जहाँ पे मेरा निशान है वहाँ तक लूप्स लगाने हैं। ये देखें जी मेरे लूप्स जो हैं वो लग गए हैं। तो अब हम इसे अटैच करेंगे शर्ट के साथ। ये देखिए इस तरह से आपने पलट के रखना है, और ये जो सिलाई हमारी लूप्स लगाने के लिए लगी है इसी सिलाई के ऊपर ऊपर ही आपने सिलाई लगानी है। ये देखिए जी, जो एक्स्ट्रा लूप्स का हमारा डोरी नज़र आ रही है इसको हमने कर देना है कटिंग। ये देखिए जी, इस तरह से जो कपड़ा है इसकी बैक साइड की तरफ फोल्ड हो जाएगा, और यहाँ से आपने इस तरह से फोल्ड करके तो इसे प्रेस कर लेना है। अब सेम इसी तरह से जो बाकी शर्ट हाफ साइड है फ्रॉक की उस पर भी आपने पट्टी ऐड करनी है। इस तरह से आपने उसके पट्टी रखनी है और इसे स्टिच कर देना है। बस ये होगा कि इसमें हम लूप्स ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए जी, इसी तरह से आपने इसे भी फोल्ड करके तो प्रेस कर लेना है। ये देखिए जी, मैंने इसे प्रेस कर लिया है, और हमारी पट्टी कितनी नीटली जो है वो रेडी हो गई है। सेम इसी तरह से मैंने दूसरी साइड की भी पट्टी जो है वो प्रेस कर ली है। अब हमने इन्हें ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए भी मैंने एक जो पट्टी है वो रेडी करनी है। ये देखिए जी, इस तरह से हम इसे ज्वाइन करेंगे। उसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है, इसकी जो विड्थ है वो है 3 इंच, और इसकी जो लेंथ है मैंने उतनी ही रेडी करनी है जितनी मैंने पट्टी इसके क्लोज़ करना है फ्रंट को। तो चलें जी, ये मैंने पट्टी पे स्टिच कर लिया है। इस तरह से आपने इसे किसी भी चीज़ के साथ सीधा कर लेना है, और पलटने के बाद आपने इसे एक दफ़ा प्रेस कर लेना है। ये देखें जी, पट्टी मैंने पलट ली है और इसे एक दफ़ा मैं प्रेस कर लूँगी। ये मैंने इसे प्रेस कर लिया है। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे।
आपने यहाँ पे जितना ओपन छोड़ना है वहाँ तक छोड़ते हुए बाकी जो लूप्स हैं उसके नीचे पट्टी को रखते हुए स्टिच कर देंगे। मैंने एक लूप छोड़ा है और सेकंड लूप से मैंने इसे ज्वाइन कर दिया है। ये देखें जी, जहाँ तक लूप्स हैं वहाँ तक मैंने इससे ज्वाइन किया है। मैंने थोड़ी लंबी रख ली थी ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। एक्स्ट्रा मैंने काट के तो उसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और बिल्कुल लूप के बराबर पे करके तो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से आपने एंड तक सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए जी, इस तरह से एक साइड पे पट्टी अटैच हो गई है, दूसरी साइड जो है उसको भी हमने इस तरह से बराबर रख के तो स्टिच कर देना है। ये देखें जी, लूप्स को आपने एक साइड पे हटाते जाना है ताकि ये सिलाई में ना जाए। ये देखिए जी, इसी तरह इस साइड की भी मैंने सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। फ्रंट जो है वो हमारा हो गया रेडी। अब हमने इसके शोल्डर्स ज्वाइन करने हैं और उसके बाद हम इसकी नेकलाइन रेडी करेंगे। ये देखें जी, इसके मैंने कर लिए शोल्डर्स ज्वाइन। अब जो है मैंने इस पर फ्रिल ऐड करनी है, तो फ्रिल की मेजरमेंट लेनी है हमने। उसके लिए देखें मैंने शर्ट की जो नेकलाइन है उसे इस तरह से बिछाया है और इंचेस टेप के साथ मैंने इसकी मेजरमेंट आइडिया ले लिया कि कितनी है। ये तकरीबन 13 इंच बन रही है। अब जो हमारी टोटल नेकलाइन है वो 26 इंच रख रही है और 26 इंच का आपने डबल जो है वो लेना है और उसी लेंथ की आपने पट्टी रेडी करनी है। वो हमारी ऑलमोस्ट 52 इंच बनेगी। आप 52-54 तक आप इस पट्टी की लेंथ लेंगे और इसकी विड्थ जो है वो तकरीबन 1.25 इंच के करीब है। यहाँ पे आपने ज़्यादा चौड़ी सिलाई नहीं लगानी है, थोड़ी बारीक सिलाई ही लगानी है क्योंकि हमने नेकलाइन पे से लगाना है। तो जितना कपड़ा कम होगा उतनी ही हमारी जो नेकलाइन है वो रेडी हो गया। अब आपने स्टिच बड़ा करके सिलाई लगा के तो इसको इस तरह से धागा खींच के इस पर चुन्नट दे लेनी है और इस पट्टी की आपने लेंथ जो है वो 26 इंच तक रिड्यूस करके तो कंप्लीट इसके जो चुन्नट है वो कर लेने हैं। ये देखें जी, इससे मैंने चुन्नट डालने के बाद एक दफ़ा प्रेस कर लिया है ताकि मेरी जो चुन्नट है वो अपनी जगह पे अच्छे से सेट हो जाए। हमारी फ्रिल जो है वो रेडी हो गई है। अब हम इसे नेकलाइन के साथ स्टिच करेंगे। स्टिच करते हुए आपने इसे स्टार्ट में इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये देखें, इस तरह से आपने एडजस्ट करना है जहाँ से आपने स्टार्ट करनी है। और आपने सिलाई जो फ्रिल लगाने के लिए फ्रिल में चुन्नट देने के लिए जो सिलाई लगाई थी ना, आप उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे और बहुत ज़्यादा गहरी सिलाई नहीं लगानी है, आपने बारीक सिलाई ही लगानी है। उससे ये होगा कि आपकी नेकलाइन नीट बनेगी। जैसे आपने स्टार्ट में इसे फ़ोल्ड किया था सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी आपने इसे फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखें जी, फ्रिल हमारी लग गई है। अब देखें यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमने कर लेना है कटिंग और अब हमने एक रेप पट्टी लेनी है और वो इसके दूसरी साइड पे स्टिच करनी है ताकि हमारी नेक लाइन जो है वो नीट लगे और ये जो फ्रिल के धागे हैं वो भी उसमें कवर हो जाए। ये देखें, इस तरह से आपने पलट के एक पट्टी लेनी है और जो आपने फ्रिल लगाने के लिए सिलाई लगाई थी ना, उस सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। ये देखें जी, हमारी जो है ये रेप पट्टी लग गई है। इस तरह से ही हमारी फ़ोल्ड होगी। देखें जी कितनी नीटली हमारी लगी है। इसे फ़ोल्ड करने से पहले आपने ये करना है कि यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं
तो फिर ये जो हमारी ये पट्टी है ये अच्छे से अपनी जगह पे सेट आ जाएगी। ये देखिए जी, इस तरह से आपने करना है फ़ोल्ड। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं तुरपाई कर रही हूँ, उससे ये है कि हमारी नेक लाइन जो है ना वो ज़्यादा नीट लगेगी। इस तरह से आपने इसे एडजस्ट करते हुए यहाँ पे तुरपाई कर लेनी है। ये देखिए जी, मैंने कर लिया तुरपाई और हमारी जो नेक लाइन है वो रेडी हो गई है। अब हम इसके स्लीव्स ऐड करेंगे। स्लीव्स ऐड करने से पहले आपने इसकी साइड की सिलाई लगानी है। जो साइड की सिलाई है ये आपने 2 इंच तक तकरीबन थोड़ी सी सीधी रखनी है और उसके बाद आपने इसे इसी तरह से नीचे तक लेते जाना है और इसे स्टिच कर देना है। इसी तरह से आपने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद आपने स्लीव्स रेडी करनी है। स्लीव्स की स्टिचिंग है जो वो मैं स्किप कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल सादा स्लीव्स हैं जिस तरह हम यूजुअली स्लीव्स रेडी करते हैं, उसी तरह से इसमें मैंने कोई लेस कोई डिज़ाइनिंग ऐड नहीं की, क्योंकि मैं इसे सिंपल लुक देना चाह रही थी। तो बस आपने स्लीव्स रेडी करके तो इसके साथ अटैच कर लेने हैं। और ये देखें जी, हमारे स्लीव्स जो हैं वो अटैच हो गए हैं और हमारी जो फ्रॉक की सिलाई है वो सारी ऊपर से कंप्लीट हो गया है। इसका जस्ट जो नीचे का घेर है हमारा वो रह गया है। यहाँ भी अच्छा आप चाहें तो बटन्स ऐड कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसे सिंपल ही रखा है। अब यहाँ से आपने फोल्डिंग करनी है इसकी, इस तरह से बिल्कुल सादा। बहुत इजीली आपकी और नीटली इसकी फ़ोल्डिंग हो जाएगी। बस इस तरह से आपने एहतियात के साथ इसकी फ़ोल्डिंग कर लेनी है। ये देखें जी, इस तरह से इसकी होगी लुक। इसको कंप्लीट करके तो फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये है हमारी फ़्रॉक और ये देखिए इसकी नेकलाइन कितनी खूबसूरत लग रही है और कितनी नीटली बनी है। अच्छा, पहले मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पे बटन्स ऐड करूँगी लूप्स के साथ, लेकिन मुझे ये सिंपल इतनी अच्छी लग रही थी कि मैंने इस पर बटन्स ऐड नहीं किए। अगर आप बनाएं और आप चाहें तो बटन्स ऐड यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे सिंपल और एलिगेंट लुक रखना चाह रही थी, तो मैंने इसलिए इसमें बटन्स ऐड नहीं किए। ये हैं जी इसके स्लीव्स, मैंने बिल्कुल इसे सिंपल रखा है स्लीव्स को भी। और एक दफ़ा मैं आपको इसका फ्लेयर भी दिखा देती हूँ कि इसका फ्लेयर कितना ज़्यादा है, और बिलीव में इसका फॉल इतना ज़बरदस्त लगता है ना पहने हुए, बहुत एलिगेंट सी लुक आती है इसकी। ये देखें कितना ज़्यादा इसका फ्लेयर बना है। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।